इंफॉर्मेशन अपडेट कीजिएगा कि जराए ने कुछ मजीद कंफर्मेशन दी। देखिए, बिल्कुल जराए ने पीआईए के तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि तैयारा रडार से अचानक लापता हो गया है, उसकी तलाश जारी है। इस बात की हद तक तस्दीक पीआईए हुकाम ने मुकम्मल तौर पर कर दी है, मीडिया को आगाह कर दिया है कि तैयारा लापता हो गया है, उसकी तलाश का काम जारी है। तैयारे में जो तर्जुमान के मुताबिक तैयारे में तकरीबन 42 मुसाफिर सवार 40 मुसाफिर सवार थे और ATR 42 तैयारे का नंबर जो बताया है तर्जुमान ने ATR 42 PK 661 जो चित्राल से इस्लामाबाद आ रही थी, उसके बारे में इस बात की तस्दीक कर दी है कि तैयारा रडार से लापता हो गया है और उसकी तलाश जारी है। हमारे जराए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि तैयारा जो हवेलियां से 10 किलोमीटर दूर एक मुकाम पर गिरकर तबाह हो गया है। उसके अलावा एक इत्तलात ये भी मिल रही है कि तैयारे में एक अहम शख्सियत सवार थी, उसके बारे में अभी भी तस्दीक कर रहे हैं, क्योंकि हम तमाम तस्दीक के बाद ही वो खबर अपने नाज़रीन तक आगाह करेंगे। लेकिन मुतज़ाद इत्तलात जिसमें एक अहम शख्सियत भी सवार थी, वो कौन थी उसके बारे में हमें अभी तस्दीक की जा रही है कि कौन सवार था। लेकिन पीआईए के तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक जरूर कर दी है कि तैयारा लापता है, उसकी तलाश जारी है। तैयारे को 4:52 पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करना था। अच्छा रेहान, आपने बताया कि जरा ये कह रहे हैं कि हादसा पेश आ गया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी पीआईए जरा क्या कह रहे हैं कि तैयारा सिर्फ लापता हुआ है अब तक? देखिए, ऑफिशियली जब तक पीआईए हुकाम को उनके अपने इंतजामिया, लोकल इंतजामिया जैसे पुलिस, पाक फौज और वहाँ की जो डिप्टी कमिश्नर तस्दीक नहीं करते थे, तो पीआईए तर्जुमान इस बात की तस्दीक नहीं करते। अमूमन ऐसे ही किया जाता है किसी भी बड़े इदारे की जानिब से, लेकिन उन्होंने इस हद तक की तस्दीक जरूर कर दी है और मीडिया को बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर दी है कि तैयारा लापता हो गया है हवेलिया के मुकाम के करीब, जिसमें उनके पीआईए के तर्जुमान के मुताबिक 40 मुसाफिर सवार थे इसमें तैयारे में, और ये तैयारा तकरीबन इसको 4:52 पर इस्लामाबाद पे लैंड करना था। रेहान, जो अमला इसमें मौजूद था उनके तमाम अफराद के नामों की फहरिस्त भी जारी कर दी गई है पीआईए की जानिब से? देखिए, पीआईए इमरजेंसी नाफिज कर दी है, पीआईए इमरजेंसी सेंटर कायम कर दिया गया है फौरी तौर पर, ताकि जो मालूमात हासिल की जा सके तैयारी के मुतालिक, जो मुसाफिर थे उनके मुतालिक। साले जंजुआ जो कैप्टन है, काफी पुराने मंजे में कैप्टन बताए जाते हैं कि ये तैयारा जो उड़ा रहे थे, और अहमद जंजुआ के को पायलट थे उनके साथ थे। जी ठीक है रेहान, अब ये बताएगा कि कितनी देर में बाकायदा तौर पर तस्दीक की जाएगी कि ये हादसा पेश कहाँ आया है और किस वजह से हादसा पेश आया है? देखिए, जब भी किसी हादसे के बारे में कंफर्मेशन तैयारी के अमूमन उसके जो ब्लैक बॉक्स होता है उसके जरिए की जाती है, लेकिन इस्लामाबाद पहुंचने से तकरीबन 15 से 20 मिनट कबल तैयारे का अचानक रडार से राब्ता मुनक़ता हो जाना, और जो हिस्ट्री है एविएशन की, तैयारों की जो हिस्ट्री है, अमूमन वही तैयारे अचानक रडार से गायब होते हैं। जो हमारे साथ रहिएगा, यानी शाहिद मोहम्मद हनीफ हमारे साथ मौजूद है। जी मोहम्मद हनीफ साहब, आपने क्या देखा? असल में हमने जी मोहम्मद हनीफ साहब से भी दोबारा राब्ता करेंगे, यानी शाहिद हैं जिन्होंने इस हादसे को होते हुए देखा है। ये बताया जा रहा है कि पायलट ने कंट्रोल रूम को फनी खराबी की इत्तला दी थी, जिसके बाद जहाज से राब्ता मुनक़ता हो गया कंट्रोल रूम का। मोहम्मद हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी हनीफ साहब, क्या देखा आपने? फलवारी और मजाक के करीब पहाड़ी इलाका है, पहाड़ पे जहाज गिरा है और वहां से फिर फिसल के नीचे आ गया है। इस तरफ धुआं फैला हुआ है इस वक्त बहुत ज्यादा, और काफी जगह पे आग लगी हुई है। मुकामी आबादी तेजी से उस तरफ बढ़ रही है और लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जख्मियों को या दूसरे लोगों को वहां से निकाला जाए, लेकिन ये बहुत ही खौफनाक हादसा हुआ है और इलाके में खौफ राज है। एम्बुलेंसों की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पहुंच गई है और जो मुकामी लोग इर्द गिर्द के जिनकी गाड़ियां थी, जिनके पास वो भी पहुंच गए, और जिनके पास गाड़ियां नहीं थी, देहात के लोग हैं, तो वो भी अपने अपने तौर पर जो कुछ उनसे हो सकता है वो लेके। अच्छा हनीफ साहब, सड़क का राब्ता कितनी दूर है जहां से आपको लग रहा है कि यह हादसा हुआ है? कोई आबादी करीब है, कोई सड़क करीब है? देखिए, ये इलाका जो है ना, इसमें पहाड़ी इलाके में आबादी बहुत दूर दूर होती है, तो कोई सड़कों का ऐसा मौसर निजाम नहीं होता जैसे शहरों में होता है। एक लिंक रोड होते हैं, छोटे छोटे, कहीं पे कच्चे रास्ते होते हैं, कहीं पे पक्के रास्ते होते हैं, तो एक आध सड़क होती है जो तमाम इलाके को आपस में मिलाती है। दरमियान में पगडंडियां होती हैं, वो जो जिसमें एक वक्त में एक ही आदमी चल सकता है। तो लोग पहुंचने की कोशिश तो कर रहे हैं, ऊपर से शाम का वक्त है, जो कि पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर शाम अब अंधेरा छाएगा तो इसके इमदादी कार्रवाइयों में बहुत यकीनन मगरिब का टाइम है और कुछ दिक्कत भी पेश आएगी। मोहम्मद हनीफ साहब ये बताएगा कि पहाड़ों में ये जहाज गिरा है या किसी मैदानी इलाके में गिरा है?
देखें यहाँ पर मैदानी इलाका नहीं है, पहाड़ के ऊपर गिरा है और फिर वहां से फिसलता हुआ नीचे खाई में चला गया। यहाँ पर आजकल घास का इलाका मौसम तो नहीं है, लेकिन पहाड़ में दरख्त वगैरह है काफी हो गए, तो उनके दरमियान से फिसल के नीचे आया है जी। तो आग कितने बड़े रकबे पर फैली हुई है इस तैयारे के हादसे के बाद? देखिए अभी करीब जाना तो मुश्किल है, लेकिन दूर से जो नजर आ रहा है वो आग नजर आ रही है और धुआं, आग कम नजर आ रही है, धुआं बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। अच्छा, आपने बताया कि एम्बुलेंसेज वहां पहुंच चुकी हैं, तो क्या रेस्क्यू का अमल जो है शुरू हो चुका है? क्या वहां से लोगों को निकाला जा रहा है अभी? देखिए एम्बुलेंस पहुंची नहीं है, अभी रास्ते में है। बहुत बड़ी तादाद में मुकामी लोग भी और एम्बुलेंस से लेके वहाँ पहुंचने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो अभी थोड़ा सा मेरे ख्याल में टाइम लगेगा। अच्छा मोहम्मद हनीफ साहब, मौसम कैसा है वहाँ हवेलियां का? क्या मौसम खराब है जिसकी वजह से हम इम्कान ये भी जाहिर कर सकें कि मौसम की खराबी की वजह से ये हादसा पेश आया? नहीं, मौसम तो क्लियर है, कोई इतनी खास गहरे बादल नहीं छाए हुए, कोई धुंध नहीं है, तो इसको हम ये वाला फैक्टर नहीं कह सकते कि मौसम की खराबी की वजह से। अच्छा हनीफ साहब, इस इलाके के मोहल्ले वकू से एक बार फिर से आगाह करें कि जहां से आपको नजर आ रहा है ये धुआं उठ रहा है, जहाज गिरा है, वहां से सड़कें कितनी दूर हैं? अगर रेस्क्यू टीमों को हम अपने तवज्जुह से, दुनिया न्यूज के तवज्जुह से अलर्ट करना चाहें तो क्या लगता है कितनी देर में पहुंच पाएंगी? देखिए एक जो मेन रास्ता, जो मेन रोड है शारा रेशम, वो हवेलियां के बिल्कुल पास से गुजरती है, तो वहां से अंदर जाके तकरीबन 7 से 10 किलोमीटर के दरमियान आगे जाके पहाड़ी इलाके में ये वाकया हुआ है। तो वहां पर जो पहाड़ी इलाका है उसमें लिंक रोड, बड़ी सड़क एक ही होती है, बाकी छोटी छोटी या तो कच्ची सड़कें होती हैं, या अगर पक्की सड़क हो भी तो एक आध सड़क होती है, और बाकी वहाँ पर कच्चे इलाके। बहरहाल दुआ ये है कि रेस्क्यू टीमें वहां पहुंचे, जल्द से जल्द लोगों को जिनको बचाया जा सकता है उन्हें बचा लिया जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हनीफ साहब, हमें अपडेट कर रहे थे। यानी शाहिद थे मोहम्मद हनीफ, जिनका ये कहना था कि इन्होंने खुद देखा है एक पहाड़ी के ऊपर से धुआं उड़ता हुआ, जहाज गिरा, उसके बाद स्लिप होता हुआ नीचे की जानिब आया है। रेस्क्यू टीमों से मुतालिक हमारा पूछना था तो उनका ये कहना था कि कुछ देर लगेगी, रात का ये पहर हो चुका है, पहाड़ी इलाका है, अंधेरा यहाँ जल्द हो जाता है और मगरिब के बाद का ये टाइम है, इसलिए रेस्क्यू टीमों को यहाँ रेस्क्यू के मामला को देखने में कुछ देर लगेगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की फ्लाइट थी PK661 ATR साख्ता, यह तैयारा था